अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम है। नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 100 मर्तबा एक दिन में तौबा किया करते थे। मगर तवज्जो, तौबा कौन करता है? माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। यही तो है ना, माफी कौन मांगता? और अब तो अंग्रेजों ने बहुत आसान तरीका छोड़ दिया, किसी के गले पे पांव रख दो, मरने के करीब हो जाए, बस उससे कह दो सॉरी और चले जाओ। एक लफ्ज सॉरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। तौबा वो करता है जो गुनाह करता है, माफी वो मांगता है जो गलती करता है। तवज्जो है ना, माफी तभी तो मांगोगे जब गलती करोगे। अल्लाह के रसूल 100 मर्तबा एक दिन में तौबा करते, मगर आमना के लाल गुनाह नहीं करते। तवज्जो रखना, अल्लाह ने अपने महबूब को गुनाहों से पाको साफ रखा। आमना के लाल 100 मर्तबा तौबा करे, 70 मर्तबा तौबा करे, मगर सर से लेकर पांव तक पाको साफ। तो फिर तौबा का मतलब क्या? माफी का मतलब क्या? हदीस शरीफ भी गलत नहीं, मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इन तीनों किताबों में ये हदीस मिल जाएगी। और भी बुखारी शरीफ और भी तमाम किताबों में हदीस की मिलेगी। आमना के लाल 100 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते थे, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, मगर आका गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं। तो फिर तौबा क्यों? तौबा का मतलब क्या है? प्यारे मेरे नबी की कुछ हदीसें हमारे और तुम्हारे लिए, यानी तालीम उम्मत के लिए होती थी। माइक वाले जो हैं आवाज न खींचे, ऐसा रखें और बहुत ज्यादा शोर और गुल भी ना हो, ताकि कानों में बहुत आराम से पहुंचती रहे आवाज। कुछ हदीस तालीम उम्मत के लिए होती थी। नबी इसलिए तौबा नहीं करते थे कि नबी गुनाहगार थे, बल्कि इसलिए तौबा करते थे ताकि मेरी उम्मत को पता चल जाए कि जो नबी सर से लेकर पांव तक बिल्कुल पाक और साफ है, वो तो 100 मर्तबा तौबा करे, और जो उम्मती सर से लेकर पांव तक गुनाहगार, उसको कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। मगर कहां करते हैं तौबा? करते हो अल्लाह की बारगाह में, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। गिड़गिड़ाते क्या हो? नमाजी पढ़ने नहीं जाते हो, बस कूद के 1-2 नारे लगा दिए, जन्नत का ठेकेदार हो गया। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? सही बताइए, ईमानदारी से पढ़ते हो 5 वक्त की? बाज तो जुमे को मस्जिद देखता होगा, और उससे पूछो क्या हाल है तो कहता गुलाम नबी हूं मैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती यार? थोड़ी सी तो शर्म कर लो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, तवज्जो रखना इन बातों पर। नबी 100 मर्तबा तौबा करते हैं, तुम कितनी मर्तबा तौबा करते हो? गलती पर गलती, गलती पर गलती करते चले जा रहे। अगर कोई परेशानी हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो 4 आदमियों के सामने अपनी बट बना रहा और खाली रो रहा और कह रहा
पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। मैं पूछता हूं तेरी अच्छी कौन सी है ये और बता दे। सब तो बुरी है, एक भी अच्छी बात नहीं। मगर दावे बड़े बड़े ऊंचे होते हैं साहब, दावे बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास, दलील किसी के पास नहीं। बहनें बोले नहीं बात ना करें, दावे ज्यादा दलील कुछ नहीं, अमल से कोरे कोरे जैसे सफेद कागज। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा, हजरत बात आ गई है तो कह दूं यार, दुख होता तकलीफ होती है और मैं कह देता हूं क्योंकि हक बात बोल के जाता हूं। गलत बोलूं तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। देखा ना मुहर्रम का महीना, जा रहे थे साहब कार से निकले, अल्लाह कुछ नौजवानों ने हरी पट्टी बांध ली और बस कूद रहे हैं, कूद। और अक्सर उनमें खड़मुत्तू थे, खड़मुत्तू। खड़मुत्तू का मतलब समझ लो खड़े खड़े मुतने वाला। अब तो समझ ही गए होगे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, अपने आप को संभालो। मेरे नबी 100 मरतबा 70 मरतबा तौबा करते थे। अपना क्या हाल है, क्या हाल है। कितनों की जमीनें हड़प ली, कितनों के रुपये मार लिए, कितनों के पैसे मार लिए। नमाजों के करीब नहीं हो, माँ बाप को सता रहे हो, भाई भाई का दुश्मन बन गया। बोलने पर आ जाओ तो झूठ की लाइन लगा दी है। बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, मेरा झूठ बोल रहा। और फिर कहता कि कारोबार में बरकत नहीं होती, घर में खैर बरकत नहीं होती। मामूली सा मामूली इंसान इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल लेता, 50 मरतबा। और अब तो ये जो मोबाइल दिख रहा है ना, ये भी बड़ा झूठ बुलवा रहा है। और माफ करना, इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी झूठ बुलवा दिया। कहां पहुंचे हजरत? है लखीमपुर तो बता रहा गोला। मुझे यही नाम थे, मैंने यही ले दिए यार। है कहीं तो बता रहा कहीं, ये भी तो झूठी है ना। 50 मरतबा सुबह से शाम तक झूठ बोलता है इंसान। मैंने कम बताया और ज्यादा। और ये मेरी बहनें बैठी, अल्लाह, इनकी तो ये चरखी जो है ना, चरखी मशीन तो बगैर तेल के चलती है। ये बगैर तेल के, दुनिया की गाड़ी तेल से चलती है, इनकी गाड़ी बगैर तेल के चलती है। अल्लाह माफ फरमा। जब बच्चा नहीं चुप रहा, चुपाते चुपाते परेशान है, चुपा दे तो झूठ बोल पड़ी। चुप जा, देख कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, बंदर आ गया, और कुछ भी नहीं। ये भी झूठ है प्यारे। वजह ये तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, तुम कुरान से दूर हो गए हो। घर में जो कुरान रखा हुआ जरा उसे उठा करके देखो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम गलत, पढ़ना छोड़ दिया। मोबाइल चलाते चलाते उंगलियां घिस ली है, अंगूठे घिस लिए। अब कोटे पे अगर वो लेने जा रहे हैं अनाज तो उसमें आ ही नहीं रहे निशान। घिस लिए पोर और उंगलियां।
पहले लोग पोरू उंगली घिसते थे, तस्बीह पढ़ते पढ़ते, तस्बीह, नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो बोलते नहीं थे, तस्बीह पढ़ते चले जा रहे हैं, तस्बीह। और अब तो मस्जिद ने काट रही है, काटने को दौड़ रही, 2 मिनट ज्यादा नहीं रुक सकता। जबसे सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, मगर कहां 8 में दिन भी इंतजार करता रहता है कि इमाम साहब खुतबे को खड़े होंगे तभी पहुंचूंगा। नहा धोके तैयार है, मगर कभी कुल्ली कर रहा, खड़े होके बातें कर रहा, घर में चक्कर लगा रहा, बार बार घड़ी को देख रहा है, यार अभी 1:30 नहीं बजा भाई, अभी 1:30 नहीं बजा, 1:30 बजेगा, इमाम साहब खुतबे को जाएंगे तो ये नमाजी चलेंगे साहब। फिर इनसे पूछो क्या हाल है, बोले जन्नती है हम। जन्नती? बड़ी पिटाई कुटाई होगी इस जन्नती की पहले। सही बता रहा हूं, बड़ी पिटाई होगी कब्र में यार। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह, इनको दुनिया ही में नबी ने कह दिया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। अब जो नबी कह दे वो हक है, कोई काट नहीं सकता माई का लाल। हजरत उमर से भी कह दिया तुम भी जन्नती हो। अरे बात एक आदमी अगर बोल जाए तो 2-4 फालतू बोल नहीं होंगे, दबाना चाहिए, खामोश होना चाहिए, तवज्जो रखो। हजरत उस्मान गनी से भी कह दिया कि तुम जन्नती हो, हजरत अली से भी कह दिया तुम जन्नती हो। 10 सहाबा किराम से कहा नहीं कहा, बोलो मेरी तरफ तवज्जो दो, मोबाइल मत देखो, मुझे देखो। 10 सहाबा किराम से कह दिया कि तुम जन्नती हो, कह दिया, मगर जानते हो वो तो खुश हो जाते, इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाते, आराम से हाथ पांव दबाते, सारे काम करते। अब तो नबी ने कह दिया हम जन्नत, हक बिल्कुल जन्नती है। मगर तारीख उठा करके देख लो, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उसके बाद भी सिद्दीक अकबर की नमाज छूटी हो, फारूक आजम की नमाज छूटी हो, उस्मान गनी मौला अली की नमाज छूटी हो। कोई कदम इनका शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कभी उठा ही नहीं। मैक वाले लगता मैक आज संभाल नहीं पा रहे, मुझे ज्यादा कहने की आदत नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचे वो भी अच्छा नहीं है, मगर आज संभाल नहीं पा रहे। तवज्जो रखो, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। वो जन्नती लोग, जन्नती, उनका कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। और अपना कोई ठिकाना है? बोलो, तुम्हें किसी ने बशारत दी? उनको बशारत देने वाले पैगंबर इस्लाम थे, मगर फिर भी इतने काम गलत हो रहे, इतने काम गलत हो रहे, इतने काम गलत हो रहे। अल्लाह, अगर एक हदीस सुनोगे ना तो ये कलेजा मुंह को आ जाएगा, कलेजा मुंह को। जब मैंने ये हदीस सुनी, अक्सर तकरीरों में कहता हूँ, जब हदीस सुनी मैंने, जब मैंने हदीस ये पढ़ी तो आंखों में आंसू निकल आए। अगर इजाजत हो तो सामने रख दूं। हम लोग फजीलतें बहुत बयान करते, करना भी चाहिए, बहुत सुनते, सुनना भी चाहिए, मगर कभी कभी ये बातें भी सुनना चाहिए। एक 2 इंच का बिच्छू होता, 2 इंच का बिच्छू इतना ही बड़ा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच का। अगर किसी के एक बिच्छू काट ले तो मालूम है क्या होता? पूरी रात ये सोने नहीं देता, पूरी रात ये सोने नहीं देता है। 3 इंच का बिच्छू पूरी रात सोने नहीं देता। अल्लाह, या तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता, या किसी कारी साहब से दम कराना पड़ता, या कोई खुद ब खुद चूना वगैरह, लहसुन वगैरह जो लगाना होता लगा लेता। एक रात के बाद नींद आती है। मगर नबी फरमाते, आमना के लाल फरमाते, कब्र का जो बिच्छू होगा, जहन्नम का जो बिच्छू होगा, उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 रात नहीं, 2 रात नहीं। नबी फरमाते उस कब्र के बिच्छू का जहर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70,000 साल तक दिल ब दिल, दिल ब दिल, दिल
बदिल ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। अगर एक बिच्छू काट लेगा, डंक मार देगा, तो 70,000 साल तक उसका जहर उतरेगा नहीं, बल्कि ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। नबी फरमाते हैं अगर कोई एक टाइम की नमाज ना पढ़े तो कब्र में उसके लिए सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया जाएगा। कभी सोचा इन बातों पर गौर की? नहीं, कभी हम इस तरफ नहीं गए। बस खुश हुए हमने किसी वली की करामत सुना दी, गौसे पाक की करामत सुना दी कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया था। 10 लोग खड़े होकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छी बात है, ये सच भी है, उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया था। मगर कान खोल के ये भी सुन लो, उन्होंने किसी टाइम की नमाज भी नहीं छोड़ी। किसी वक्त की नमाज उनकी खत्म नहीं हुई थी। कोई उनका कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं उठाता, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि अगर किसी घर में बेनमाजी हो और उन बेनमाजियों की नजर अगर किसी के घर में पड़ जाए तो गौसे पाक ये कहते हैं उसके घर की बरकतें खत्म हो जाती है, उसके घर की जो खैर और बरकत है वो उठ जाया करती है। तो ये गौसे पाक कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, तो मैं ये ऐड करे देता हूँ अब्दुल कादिर जिलानी की वो जात है कि बेनमाजी के हाथ का पानी भी नहीं। ये गौसे पाक थे और आज पीर तक के बेनमाजी। अल्लाह माफ फरमाए, बाज पीर भी ऐसे ही है साहब, कम बखत नमाज ही नहीं पढ़ता, टिरकों से झूठ बोल दिया, टिरकों से बड़ा मारा जाएगा इस मुरीद को भी और साथ में मुरीद पीर को भी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, गौर करो प्यारे, अपने ऊपर तवज्जो करो। मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग मेरी उम्मत में ऐसे भी पाए जाते हैं, अगर वो तकरीर करें तो उनकी तकरीर कबूल नहीं होती, वो नात पढ़ें तो उनकी नात भी कबूल नहीं, वो जलसा करें तो उनका जलसा भी कबूल नहीं, वो दुआ करें तो उनकी दुआ भी कबूल नहीं, नमाज पढ़ें तो नमाज भी कबूल नहीं, रोजा रखें तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दें तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करें तो हज भी कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं कोई भी काम कर लें, उनका कोई काम अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। ऐसे कितने लोग हैं बोलो? इजाजत हो तो हल्के हल्के लफ्जों में बता दूं, अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो तौबा करोगे बोलो? मुझे पता नहीं है किसके क्या करतूत है, मैं तो हदीस शरीफ का सहारा लेकर के तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नबी फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, जिसका ना फर्ज कबूल होता है, जिनका ना वाजिब कबूल होता है, जिनका ना नफल कबूल होता है, जिनका ना मुस्तहब कबूल होता है। इसमें सारी बातें आ गई। कौन है वो? जलसा करा रहे हैं और अगर वो गुनाह कर रहे हैं तो जलसा भी कबूल नहीं, सारा पैसा हमारा बर्बाद। कौन है वो? 3 किस्म के लोग जिनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। इतने मजमे में
अगर कोई हो तो तौबा कर लेना। मैं बता करके जा रहा हूं, नबी ने फरमाया था कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई नमाज, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, अगर शराबी शराब पी ले, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, अगर वो शराब पी ले और शराब पीने के बाद नशे से बाहर आ जाए, उसके कपड़े पाक साफ हो, अब मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। अगर चोर ने चोरी की, उसके बाद वो कपड़े पाक साफ पहने हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा सियाकार है, कौन सा ऐसा मुजरिम है, मर्द हो या औरत हो, कान खोल के सुन लो, अगर इस मजमे में हो तो ये जलसा तुम्हारे लिए कामयाबी की जिंदगी, कामयाबी का जरिया बनता हुआ नजर आ जाए। कान खोल के सुन लेना, नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 याद रखना, नंबर 1 वो है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। कौन? आका फरमाते हैं अला कुली वालिदैई, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता है। ओ नौजवानों, चाहे तुम जलसा करा रहे हो, चाहे तुम नमाज पढ़ रहे हो, चाहे तुम रोजे रख रहे हो, जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूँ, अगर तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हो, चाहे बहन हो या भाई हो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं, तुम्हारा जलसा कबूल नहीं, तुम्हारी नात कबूल नहीं, तुम्हारी तकरीर कबूल नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। ये मैसेज लेकर के जाना, यहाँ से ये बात लेकर के जाना। अगर आज के बाद कोई नौजवान अपनी माँ को आंखें दिखाता हो, अपने बाप का कहना ना मानता हो, माँ बाप को तकलीफ में रखता हो, वो कितने ही जलसे कर ले, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, वो कितने ही अच्छे काम कर ले, डंके की चोट पे कह के जा रहा हूँ, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम है। नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिल क़द्र। मैंने हदीस पढ़ दी है, नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं? आज लोग असली चीजों को अपने पास से हटाए पड़े हैं। यार, कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम बहुत करते हैं मगर माँ बाप तकलीफ में रहते हैं। इसलिए मैंने ये पैगाम दिया है, प्यारे इस जलसे से तौबा करके जाना। प्यारे इस जलसे से जब तुम जाओ, आए थे तो गुनाहगार थे, लेकिन यहाँ से जाओ तो तौबा करके गुनाहों को यहीं छोड़ करके पाको साफ हो करके जाना। तब तो हमारा तुम्हारा ये आना और जाना कामयाब हो जाएगा। खुदा की कसम प्यारे, जब जलसों में आया करो तो कुछ ना कुछ ले करके जाया करो। अब तवज्जो रखना, अपने ऊपर जरा गौर करना, अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में देखना। यहाँ पर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। मेरी बहनें भी कान खोल के सुने, इनके बारे में भी थोड़ा सा बोलूंगा, मगर पहले आप ही सुन ले। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा गौर करें नौजवानों। आज हम अपनी बीवी पे खर्च करते हैं, आज हम अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, मगर जरा इस्लाम से पूछो, बेटी भी है बेटा भी है, इस्लाम से पूछो, माँ बाप भी है, इस्लाम से पूछो, बीवी भी है, इस्लाम से पूछो, सारे लोग हैं, मगर इस्लाम से पूछो कि मर्दों
पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटी का है या बेटे का है? माँ का है या बाप का है? बीबी का है या शौहर का है? अरे मर्दों पर हाँ सबसे ज्यादा हक किसका है? भाई का है या बहन का है? या पड़ोसी का है? या सास का है या ससुर का है? बेटे का है या बेटी का है? किससे पूछोगे? बोलो, इस्लाम से पूछना होगा। हाँ, ये बात याद रखना, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का नाम अगर इस्लाम हो तो ऐसा मत करना उसके घर जाके सुबह से पूछ लेना कि बताओ हजरत बता रहे थे कि इस्लाम से पूछो, तुम बताओ। इस्लाम का मतलब ये है जो शरीयत मुस्तफा जिसको अपना करके तुम मुसलमान होते हो, वही पूछना पड़ेगा। ओ इस्लाम तू बता, मर्दों पर बेटी का हक ज्यादा है या बेटे का हक ज्यादा है? भाई का हक ज्यादा है? बीबी का हक ज्यादा है? या माँ का हक ज्यादा है? या बाप का हक ज्यादा है? तो इस्लाम ये कहता है, शरीयत मुस्तफा ये कहती है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। अब तुम 10,000 रुपए कमाते हो, 20,000 रुपए कमाते हो, अपने गिरबान में झांक के देखो, बेटी के कितने कपड़े बनाए जा रहे हैं, बेटे के कितने कपड़े बनाए जा रहे हैं, बेटे के लिए मोटरसाइकिल, कार, बेटे के लिए सारी चीजें हैं, बीबी के लिए सोना चांदी सब कुछ है, मगर माँ का क्या हाल है तुमने कभी देखा? बाप का क्या हाल है कभी देखा? जबकि सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बेदार करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बीबी को भूखा मार दो, बेटी को भूखा मार दो, बेटे को भूखा मार दो। अरे उनके हक भी अदा करो, मगर माँ का गला मत घोटो, बाप को परेशान मत करो, माँ को जलील मत करो। इसलिए सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। तुम बंबई तक कमाने जाते हो, तुम बैंगलोर गोवा कमाने जाते हो, तुम दिल्ली वगैरह कमाने जाते हो। अब कमाई कितनी कौन लेकर के आता है? बेटी या बाप या माँ या भाई या औलाद, किसी के हक में ज्यादा जाती है? मैं तो सिर्फ नबी की बातें बताऊंगा, अमल तुम्हें करना पड़ेगा। प्यारे, अगर दुनिया में किसी की सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो वो माँ है। माँ कौन है? बोलो। वो बिल्कुल सच्ची, बगैर मतलब की अगर मोहब्बत है तो वो माँ की। अगर आओ, कहीं से आओ, देखो, अल्लाह बरकतें फरमाए, कहीं से आओ देखो तो बीबी ये देखेगी क्या कमाया, कितने लाए, जेब पे नजर होगी। और माँ क्या देखेगी? मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया, मेरे लाल खाना नहीं खाया था क्या, मेरे बेटे परेशान रहा था क्या, तेरी माँ तो अभी जिंदा है। अगर सच्ची और पक्की मोहब्बत, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी जरूरत के अगर मोहब्बत है तो वो माँ के पास है, वो माँ के पास मोहब्बत है। और आजकल लोग मोहब्बत करते हैं, दोस्ती करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, हजरत पहले के दोस्त थे कि दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन समझता था और वो बहन भी अपने भाई के दोस्त को भाई समझती थी। मगर आज तो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। आज आस्तीन का सांप है, सांप। दोस्ती बड़ी संभाल के करना, देखभाल के करना। आज तो इंसान अगर दोस्ती कर रहा है, मुझे कह लेने दिया जाए, मेरी बहनें बैठी हैं मगर खुल के बोलने का आदी हूं। आज अगर दोस्ती कर रहा है तो या तो इसकी नजर उसकी बहन पे होगी, या फिर उसकी बीवी पे होगी, या उसके माल पे होगी, उसकी दौलत पे होगी। अगर ये मोहब्बत कर रहा है तो बहन बेटी के चक्कर में कर रहा है, बीवी वगैरह के चक्कर में कर रहा है। और वो बीवी कैसी है? वो भी अपने शौहर को धोखा दे रही है। वो बहन कैसी है? जो अपने भाई को धोखा दे रही है। वो औलाद कैसी है? जो अपने माँ
बाप को धोखा दे रही है। आज कुछ नौजवान है, किसी से मोबाइल पे बात कर ली, चाहे वो कंजड़ी क्यों ना हो, चाहे नीली पीली लाली लगा के मीठी मीठी तो बातें कर ली, उसी पे मर मिटा। अगर माँ कह रही है बेटे खानदान अच्छा नहीं है शादी मत करे, बाप कह रहा अच्छी नहीं है शादी ना करे, तो चूहे मारने की दवा दिखा रहा है, सेल्फास की गोलियां दिखा रहा है, माँ को धमकियां दे रहा है, मैं खाऊंगा और मर जाऊंगा। माँ बेचारी परेशान हो चुकी है। अरे तुम जानते हो मैं तुम्हें जुमला दे करके जा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो वो लड़की तुमसे मोहब्बत कर रही है, तुम समझ रहे हो तुम पे जान छिड़क रही है। अरे वो अपनी माँ को धोखा दे रही है, वो अपने बाप को धोखा दे रही है। जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाया उसी माँ को धोखा दे रही है, जिस बाप का खून है उस बाप को धोखा दे रही है। तभी तो तुमसे रात में बातें कर रही है, धोखा दे रही है। अरे जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी किसी ना किसी दिन चूना लगा देगी। अरे तुम्हें भी जरूर धोखा देगी। जब तक तुम्हारे पास जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी और चाउमीन खाती रहेगी, तमाम चीजें खाती रहेगी। होटलों में जाते रहोगे, मोटरसाइकिल पे जाते रहोगे, पार्कों में जाते रहोगे, जहाँ कहीं तुम्हारे पैसे खत्म होंगे तुम काम पे जाओगे, तुमसे ज्यादा कोई दूसरा पैसे वाला मिल गया वो उसके साथ हो जाएगी, तुम्हें धोखा दे देगी, तुम्हें पता भी होने नहीं देगी और दूसरों से मोबाइल पे बातें करने लगेगी। अगर खैर चाहते हो, खैर चाहते हो तो माँ बाप के कहने से शादी करना, अगर खैर चाहते हो तो पर्दा लड़की से शादी करना, अगर खैर चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो तो ऐसी लड़की से शादी करना जो नमाजें पढ़ने वाली हो, जो कुरान पढ़ने वाली हो, जो दुपट्टा ओढ़ने वाली हो, जो डरने वाली हो, जो खौफ रखने वाली हो, जो चले तो चलने का ढंग फातिमा जैसा हो, खाए तो खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, पिए तो पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, सोए तो सोने का ढंग फातिमा जैसा हो। अरे पूरी जिंदगी वो लड़की तुम्हारे घर में चार पहियों की लाए या ना लाए, अपाचे लाए या ना लाए, बुलेट लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, मगर सैयदा फातिमा का किरदार लेके आएगी, रहमतें बरकतें लेके आएगी, तुमसे भी मोहब्बत करेगी, मर जाएगी मगर अपने दामन पे दाग आने नहीं। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर सुनो, कहां से लाओगे ऐसी बच्चियां, कहां से लाओगे ये भी तो देखना पड़ेगा। आज यहां से लेकर के यहां तक बड़ी जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं प्यारे, मेरी बातें कुछ बुरी लग जाती है मगर हक बोल के जाता हूं। यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिनके घर में जवान बेटियां, जिनके घर में जवान बच्चियां, अल्लाह बरकतें फरमाए, जवान बच्चियां, जवान बेटियां। क्या नाम है इस बस्ती का? अंसारी पुरवा, पुआ पुरवा, अभयपुर का महल्ला। सुनो, अगर तुम्हारे यहां पे शादी कोई भी फंक्शन एक ले लो, उसमें अगर 50 लड़कियों हो देख लो, एक भी अगर ढंग के कपड़े पहने हो तो मुझे दिखा दो। एक भी अगर ढंग के कपड़े, बातें तो बहुत कर लेती है ना, इन्हें होश नहीं है। चुटिया इसलिए होती है बाल समेटे जाते हैं दुपट्टे में, मगर ये खूंटा खड़ा करे रहती है। खुद तो गंजी हो गई, गंजी मार्केट से खरीद के लाती है बालों का जूड़ा, अब रखे पड़ी है जैसे प्याल का फूला। 10-10 उस पे चिमटियां ठोक रही है, 10-10, 20-20 उस पे क्लिप लगी हुई, क्लिप। ये नकली बनावटी
झूठी खूबसूरती है, धोखा है, धोखा। एक औरत ज्यादा कूद रही थी, वही थी, गिर गया वो उसका जूड़ा, अब लग रही जैसे गंजी कबूतरी। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, पहले लोग, पुराने लोग ये बैठे दोनों और हैं, इनसे पूछो, हिम्मत नहीं थी कि इनकी बहन इनके सामने बोल जाए, हिम्मत नहीं थी। और आज शादी में देख लियो, कहीं देख लियो, दुपट्टे अलग पड़े होंगे, वो बालों के जूड़े मोती पड़े हुए, अब बड़े बड़े पला दोबरा लपेटे फिर रही है, दोबरा। वो कपड़े जैसे नचकइये पहनते थे, वो कपड़े पहन के बाप के सामने खड़ी हुई गिजरा रही है, माँ के सामने खड़ी है, चचा के सामने खड़ी है, ताऊ के सामने खड़ी है, भाई के सामने खड़ी है, मामू के सामने खड़ी है, खालू के सामने खड़ी है, बेहयाई का पुतला बन गई। किसी की शर्म आया गैरत नहीं, बाप भी कुछ नहीं कह रहा, माँ भी कुछ नहीं, भाई भी कुछ नहीं, शर्म हया गैरत। इन आंखों से दूसरा बाद में देखेगा। अपनी बेटी का जिस्म हम खुद देख रहे हैं, चचा खुद देख रहा, भाई खुद देख रहा, दूसरे को बाद में कहूंगा, पहले अपने आप को कहो। कहां गई शर्म आया गैरत? क्या तुम इस काबिल भी नहीं थे अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ा दो? इस काबिल नहीं कि अपनी बीबी को सही कपड़े पहना दो? मगर वो उल्टे सीधे फीके कपड़े पहना के मेलो ठेलों में लिए घूम रहा। जरा सोचो, गौर करो। वो जिस गांव में रोड नहीं, जिस गांव में संभल के लाइट नहीं, बिजली नहीं, उस गांव में बंबई का फैशन आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की देन। लड़कों को वो बिगाड़ कर रख दिया। बाल है इसके जैसे गधा चुक गया, गधा। कहां से लाया कटिंग? कपड़े वो उल्टे सीधे, टेटू बनवाए फिर रहे हैं, टेटू गर्दन पे भी टेटू। जब पड़ेगा ना कबर में गुर्ज निकल जाएगा टेटू तेरे इकट्ठा। कोई किसी से कुछ करने वाला नहीं। कुरान को हटा दिया है नजरों के सामने से। कुरान हट चुका है प्यारे। अगर कुरान सामने होता तो कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर कहां बचा रहे? सैयदा फातिमा थी, नबी की बेटी थी। तुम अपने घरों में ये बातें क्यों नहीं पहुंचाते हो? बातें क्यों नहीं जाती है तुम्हारे घर में? खुराफातें क्यों जाती हैं? खुराफातें क्या निकलेंगी? ये खुराफातें निकलेंगी, किसी पे जिन आ जाएगा तो किसी पे भूत आ जाएगा। वैसे नहीं नाच रही थी, अब नाचेगी। वैसे उसका दुपट्टा नहीं हट रहा था, अब हटेगा। 2-2 महीने से लिए हुए मजार पे पड़ा, 3-3 महीने से लिए हुए मजार पे पड़ा, कारोबार ठप कर लिए, बर्बाद हो गया। नमाज एक टाइम की नहीं है, मजार पे पट औरतें पड़ी हैं मजार पे। जबकि इस्लाम ये कहता कि औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। इस्लाम ये कहता है मजार पे औरत का जाना जायज नहीं। 2-2 साल हो गए इसका जादू नहीं कटता। 2-2 साल हो गए इसके पेट का दर्द नहीं जाता। इसकी आदत बन चुकी है, इसकी आदत बन चुकी है। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। आज जो जिस्म दिखाती फिर रही है, नबी की बेटी की जिंदगी को देखो। अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगी है नबी की वो प्यारी बेटी। एक दिन घर में थी, हजरत अली कहीं से बाहर आ जाते हैं। हजरत अली की पेशानी पे पसीना था। नबी की बेटी ने अपने दुपट्टे से आंचल से लिया और पसीना पोंछना शुरू कर दिया। बैठ गए।
हजरत अली को प्याले में पानी पिला दिया। जैसे ही पानी पिलाया हजरत अली खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं फातिमा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, तुम्हें मेरे घर में गुर्बत के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। अरे फातिमा तुम 3-3 दिन भूखी मेरे घर में रही, तुमने एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजर बसर कर ली है, नमक लगा करके रोटी से रोटी पे नमक रख के तुमने खाना खाया है। फातिमा आज मैं ये चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगे, आज मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारा शौहर अली आज वो चीज हाजिर कर दूंगा। फातिमा से कहा मांग लो। मेरी बहनें सुने, ये जो चुटिये लहराती फिरने वाली लड़कियां हैं, जो मोबाइल के साथ में लेके घूमने वाली है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों के चक्कर में पड़ी है, नबी की बेटी ने अपने शौहर से मांगा तो क्या मांगा? नबी की बेटी बोली हाँ हाँ अली मेरी एक चाहत है, मेरी एक ख्वाहिश है, और ऐसी चाहत जो मेरे बाबा की उम्मत की बेटियों तक पहुंच जाए, वो ख्वाहिश। कहा क्या ख्वाहिश है? तो उन्होंने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, उन्होंने खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा। नबी की बेटी क्या कहती है? आंखों में आंसू है, रोने लगती है, आंखों में आंसू टप टप गिर रहे हैं। हजरत अली बोले फातिमा मैंने कोई गलत बात कह दी? अरे तुम रोने लगी। कहा नहीं नहीं मेरे सरताज बात ये नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा मांगना चाहती हूँ। कहा मांगो। तो फातिमा रोती जा रही थी और कहती जा रही थी ऐ मेरे सरताज मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है। कहा क्या तमन्ना है? कहा मेरे सरताज मैं चाहती ये हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हजरत अली बोले फातिमा कुरान में ऐसा नहीं, हदीस में ऐसा नहीं, फिर तुमने ये क्यों कहा मेरा जनाजा रात में निकालना? फातिमा ने क्या कहा? ओ मेरी बहनों सुन लो, ओ मेरी बच्चियों सुन लो, फातिमा का पैगाम अपने घरों में लेकर के जाना। ये मोबाइल छोड़ो, वो नाचने वाली बंबई की औरतें उनका पहनावा छोड़ो, फातिमा ने जो कहा वो सुनो। सैयदा फातिमा बोली ओ मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा, तुमने कहा दुनिया में जो चीज ज्यादा पसंद है, कहा तो फातिमा बोली मुझे सबसे ज्यादा पसंद पर्दा है, पर्दा मुझे पर्दा है। इसलिए मैंने कहा मैं चाहती ये हूँ कि जब तक मैं दुनिया में रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं चाहती ये हूँ मेरे जनाजे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं। पर्दा मांगा उन्होंने, पर्दा। और आज अपने घर में हम बच्चियों को देखें, अपने आप को देखें, तौबा तौबा। बेटी ये माँ है, माँ अपनी बेटी को आंचल उड़ाती, अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती, मगर 6 साल की बच्ची को ये लाली लगाती, 7 साल की बच्ची को जींस की पैंट पहनाती, 8 साल की बच्ची के बाल टेढ़े बेड़े चुटिये कराती है। ये माँ अपनी बेटी का सर ढकती यार, ये माँ अपनी बेटी के चालो चलन को देखती। मगर शादी में जाते ना तो आधा घंटा पहले ये माँ बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं, मगर ये बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। ये माँ कब्र में पांव लटक रहे, बेटी से ज्यादा बालों के गुंफे निकाल रही है ये माँ। जो माँ खुद को नाचने वाली औरतों की तरह लाल पीला मुंह को करके जब जाने लगी हो तो बोलो कैसे अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगी, कैसे अपनी बेटी के सर पे आंचल रखेगी, कैसे अपनी बेटी को सुधारेगी। मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान पाक इन्हें पढ़वाओ, अपने घरों में अच्छी बातें पहुंचाओ। अल्लाह मुझे बात याद आने लगी है, शादी की जब बात चली है तो सुन लो। आज कुछ लोग भिखारी हो गए, भिखारी
मैं उन्हें नंगा कहता हूं, नंगा, इंटरनेशनल भिखारी। वो अपने बेटे की अगर शादी करते हैं तो वो लड़की नहीं देखते, दौलत देखते हैं, जहेज पे नजर होती है। कुछ लोग कहते हैं मैरिज हॉल में खाना चलेगा, खड़े होकर के स्टैंडिंग में खाना चलेगा, 2 लाख रुपए का खाना होगा, 2-2 लाख रुपए की मंगनी चल रही है। लड़का चाहे कैसे ही हो, उसे 4 पहियों की चाहिए, लड़की को कोई नहीं देखता। इन भिखारियों से कहना, इन नंगों से कहना, अगर अल्लाह तुम्हें 7-8 बेटी दे देता तो तुम क्या करते? अरे गरीब की बेटी, उसका दिल टूट के रह जाता है यार। आज अगर गरीब की बेटी, पड़ोस में 2 रह रहे हैं, एक मालदार और एक गरीब, मालदार की बेटी थोड़ी हारती है और गरीब की बेटी अच्छी है, खूबसूरत है, रिश्ता पहले मालदार की बेटी का हो रहा है। वो लड़की मालदार की बगैर दुपट्टे के घूम रही है, मोबाइल चला रही है, गैर लड़कों से बातें कर रही है। वो गरीब की लड़की कुरान भी पढ़ रही है, पर्दे से रह रही है, नमाज पढ़ रही है, मगर रिश्ता पहले उस मालदार की बेटी का हो रहा। तुमने कभी सोचा क्यों? मैं ये नहीं कहता मालदार की बेटी का रिश्ता ना हो, उसका भी हो, मगर प्यारे, इससे पता क्या चलता है? जहनियत चलती है, क्योंकि ज्यादातर लोग लालची हो गए, ज्यादातर लोग भिखारी हो गए, भिखारी। दौलत देख रहे हैं, लड़कियां नहीं देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं, उसका दीन नहीं देख रहे हैं, उसका मजहब नहीं देख रहे हैं, उसका नमाज़ें पढ़ना नहीं देख रहे हैं, उसका तौर तरीका नहीं देख रहे हैं, बदौलत मिल जाए दौलत। अरे तुम जानते हो प्यारे, जरा सुनो, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आज मैं तर्ज में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये माइक बोलने नहीं दे रहा है, आज ऐसे ही सुन लो, बोल के जरूर जाऊंगा। हजरत उमर है, रात को गश्त लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अगर कोई भूखा हो तो मैं उसे खाना खिला दूंगा, अगर कोई नंगा हो तो मैं उसे चादर कपड़ा वगैरह दे दूंगा, कोई जरूरतमंद हो मैं उसकी जरूरत को पूरा कर दूंगा। तुम कभी इस नियत से घर से निकले हो कि तुम्हारे दस्तरखान पर कोई मेहमान आ जाए? अगर कोई मेहमान आ जाता है तो बीबी पहले ही इशारा करके घर में बुला लेती है, अंदर बिठाल के खाना खिला देती है, मेहमान बैठा रह जाता है, खाने के वक्त भी तुम उसे खाने को नहीं पूछते, तुम उसे पानी को नहीं पूछते, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आता है, मुसलमानों का तरीका यह था कि उसे पानी पिलाया जाता, उसके पानी को पूछा जाता, खाने का टाइम होता खाने को पूछा जाता, फिर पूछा जाता क्यों आए हो, मगर ना कोई खाना है ना कोई पानी है, बहुत लालची हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर चक्कर लगा रहे हैं, हजरत उमर घूम रहे हैं, रात को एक घर से आवाज आ जाती है, वो एक माँ आवाज देती है, कहती है ओ मेरी बेटी, ओ मेरे लाल, ओ मेरी शहजादी, तुमने क्या बकरियों का दूध तू लिया है? कहा हाँ मैंने बकरियों का दूध तू लिया है। कहा माँ बकरियों का दूध तू लिया है। जब इतना कहा बकरियों का दूध तू लिया है, कहा बेटी इसमें आधा पानी मिला देना, आधा पानी मिला देना। वो कहने लगी माँ मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, दूध के पैसे लिए जाते हैं, उसमें आधा पानी है। कहा मैं नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों? हजरत उमर ने मना किया है। हजरत उमर पार खड़े हुए सुन रहे थे, तो वो माँ कहती है ओ बेटी क्या तुझे पता नहीं है हजरत उमर ने मना किया है? मगर हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं। वो लड़की बोली उमर नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह ताला तो जानता है, मेरा मौला तो जानता है। कारे पागल हुई है, तुझसे कौन शादी करेगा? मैं जहेज कहां से लाऊंगी, तेरा खर्चा कहां से करूंगी? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया था? ओ मेरी बहनों सुन लो, उस लड़की ने जवाब दिया था। वो लड़की कहने लगी ओ माँ, हराम के पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं बगैर शादीशुदा रह जाऊं, मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊं। माँ
मेरी शादी मत करना, मगर तुम नाजायज लुकमा नाजायज रुपया मत कमाओ। जब इतना हजरत उमर ने सुना, हजरत उमर खुश हो गए, घर चले गए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद बीबी से बोले, कहा सुनो, तुम कह रही थी ना घर में मुझे बहू चाहिए, तो बहू मिल गई है। जैसी बहू की तलाश थी वैसे ही मिल गई है। हजरत उमर क्या देख रहे हैं, वो लोग आज जो रिश्ता देखने जाते हैं तो पहले जमीन देखते हैं, पहले जायदाद देखते हैं। और ये माँ है, माँ जब तक इसे झुमकी ना मिल जाए, इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती है, जब तक इसे लंबे लंबे इसके कान न चिर जाए, जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं करती है। अरे ये लालची दुनिया, ये कब तक लालच में रहोगे। हजरत उमर ने दौलत नहीं देखी, वो तो खुद 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था। हजरत उमर थे, हजरत उमर। कहा लड़की मिल गई है, अपने घर की बहू बनेगी। कहा कैसे? कहा मैंने सुना है वो लड़की बहुत नेक है। ऐसे ऐसे रात को कह रही थी, जो लड़की रात के हिस्से में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी। कहा चलो ठीक है। हजरत उमर की बीबी राजी हो गई, तीनों बच्चों को अपने जमा किया, बेटों से पूछा बताओ फुला लड़की है जिसका बाप नहीं है, माँ है, माँ गरीब है मगर नेक है, ऐसे ऐसे मैंने सुना है। हजरत उमर का एक बेटा तैयार हो गया जिसका नाम हजरत आसिम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर की बीबी पहुंच जाती है और जैसे ही पहुंची तो वो औरत खड़ी हो गई। कहा हजरत उमर की बीबी आई है, बेगम आई है, कहाँ बिठा लूं, कहाँ उठाऊं। कहा कैसी आई है शहजादी? कहा तुम्हारे घर में जो बेटी है ना उसका दामन मांगने आई हूँ। मैं अपना दामन फैला करके बेटी मांगने आई हूँ, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। वो कहने लगी, खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, मैं तो बहुत गरीब हूँ, एक प्याला पानी नहीं पिला सकती। हजरत उमर की बीबी बोली, अरे मुझे पानी नहीं पीना है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे घर में अल्लाह ने मेरी बहू को पैदा कर दिया है जो मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, बेटी। हजरत उमर कैसा रिश्ता देख रहे हैं। ये थे नबी के गुलाम, ये थे अल्लाह वाले, और आज तुम दौलत पे मर रहे हो, गरीबों की बच्चियां रह जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो मालदार है अपनी टक्कर मत देखो, अपनी बराबरी मत देखो। गरीब की दीनदार बेटी घर में लाओ, नमाज पढ़ने वाली बच्ची घर में लाओ, कुरान पढ़ने वाली बच्ची घर में लाओ। गरीब की बेटी लाओगे तो मैं दावा करता हूँ तुम्हारा बेटा कहना माने न माने, लेकिन ये बहू जरूर तुम्हें रोटी देगी, ये बहू जरूर तुम्हारा कहना सुनेगी, ये बहू जरूर वफादार होगी। और अल्लाह ताला इस गरीब की वजह से तुम्हारे घर में और बरकतें अता फरमाएगा। मगर कहाँ हैं हम लोग? बड़े खूबसूरत अंदाज में जहेज मांगा जा रहा, बहुत ज्यादा खूबसूरत अंदाज में जाएगी माँ और सीधे कहेगी लड़की पसंद है। मेरे बेटे का रिश्ता वहां से आ रहा था, वो बोला वैगनार वहां से आ रहा था, वो बोला शिफ्ट ले लो, वहां से आ रहा था, वो बोला स्कॉर्पियो ले लो, वो बोला बोलेरो ले लो, तमाम गाड़ियों का नाम ले दिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे यहाँ से भी सब कुछ मिल जाएगा, मेरे बेटे को यहाँ से भी गाड़ी मिल जाएगी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो। देखो कितनी खूबसूरती से मांग रही है। अब ये गरीब कैसे कार देगा, ये गरीब कैसे मोटरसाइकिल देगा, ये गरीब कैसे 2 लाख रुपए का खाना खिलाएगा। प्यारो, बच्चियों की इज्जत से मत खेलो, नौजवानों अपने आप को संभालो। मेरे भाइयों, तुम बड़ी मोहब्बत से आते हो, बड़े प्यार से आते हो, तो जलसों से कुछ न कुछ लेकर के जाया करो। एक तो वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तीसरा
व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। आज भाई भाई की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। अरे इतनी दीवार के पीछे भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। दोनों एक माँ बाप की औलाद है, मगर फिर भी दीवार सीधी करने नहीं दे रहा है। पहले का जमाना था, पड़ोस पड़ोस का ख्याल लगता था, अपने घर दे दिया करता था, लो रह लो। आज सगा भाई है, अगर भाई का लेंटर पड़ रहा है तो ये अपने घर में अपने कमरे में मोबाइल चला रहा है। इसके ससुराल वाले आ गए तो ये बड़े भाई तक को खाने पे नहीं पूछता है, छोटे भाई को नहीं पूछता है, अरे बाप तक को नहीं पूछता, माँ को नहीं पूछता, बस खुद ही खाया पिया चला गया। कैसे ये जिंदगी चलेगी? बोलो, ऐसे जिंदगी तो कुत्ते भी जिया करते हैं, जानवर भी जिया करते हैं, गाय भैंस भी जिया करते हैं। वो पहले वाली मोहब्बतें लाओ, जो नबी का पैगाम था वो लाओ। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा, तुम्हारे कामों में बरकत होगी। और पाक साफ रहा करो, अगर पेशाब किया करो तो फिर इस्तिंजा कर लिया करो। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा सकती हैं, जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचा सकती हैं। और छोटे छोटे गुनाह तुम्हें जहन्नम के रास्ते को दिखा सकते हैं, तुम्हें अज़ाब कब्र तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाएगा अगर छोटे छोटे गुनाहों से भी नहीं बचे। प्यारे, बचते रहना, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो हम बिच्छुओं का जहर बिच्छुओं का जहर सह सके। हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ जो सांपों का जहर बर्दाश्त कर सके। इतनी कुव्वत कहाँ है जो हम ये झेल सके। नहीं झेल सकते। प्यारे, अभी वक्त गया नहीं है। आज और अभी से तौबा करके जाना, आपस में मेल मोहब्बत रखना, आपस में प्यार रखना, आपस में अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना। किसी को कोई तकलीफ मत देना, किसी को तकलीफ मत देना। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। किसी के कारोबार को देख के जलना नहीं, हसद नहीं करना। अल्लाह से मस्जिद में जाकर दुआ करना, ऐ अल्लाह मेरे कारोबार को भी अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह मेरे काम में भी बरकतें अता फरमा दे। इंशाअल्लाह एक न एक दिन दुआ तुम्हारी कबूल होगी। मैं दिल से दुआएं करके जाता हूँ। अल्लाह तुम्हें हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। मेरी बहनें यहाँ पर आई है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर तो माँ बाप का है, मगर औरतों पर माँ बाप का नहीं है। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। कान खोल के सुन ले, शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ये औरतें जो आज बगैर दुपट्टों के, आज औरतें बगैर पूछे गछे निकल जाती हैं। तुम तो गए काम करने, ये मोहल्ले में तेरी मेरी बुराई करने चली गई है। मेरी बहन सुन ले, औरतों को बीबियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी कहना मैका वालों का मान रही है। जो माँ कह दे वही कर रही है, जो बाप कह दे वही कर रही है, जो बहन कह दे वही कर रही है। कई बच्चों की माँ हो गई। बोल, ऐसे घर कैसे चलेगा? तेरे घर में बहारें कैसे आएंगी? नहीं, अब तेरे लिए तेरा शौहर है, अब तेरे लिए तेरा शौहर है, अब तेरे लिए तेरा शौहर है। प्यारो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर न चलो। इसलिए वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जो दुश्मन है वो तुम्हें मार के छोड़ेगा, जो दुश्मन है वो तुम्हें हलाक करके छोड़ेगा, जो दुश्मन है वो तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।